Hello friends, today we will discuss about a very important topic, that is what is a flower and what are its type। और इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज व्हाट इज अ फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 वॉल्स। फ्लावर्स को 4 वॉल्स में डिवाइड किया गया है। द नेम्स आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, gynoecium. These are the 4 whorls in which the flower is divided. फ्लावर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपने ये वाला फ्लावर तो हमेशा देखा होगा, रोज। दिस इज रोज एंड मैनी फ्लावर्स लाइक दिस। इसके जैसे कई फ्लावर्स हमारे बगीचे में भी उगते हैं, छत पे भी उगाए जाते हैं। तो फ्लावर होता क्या है? फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। और फ्लावर का डायग्रामेटिक व्यू, दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ फ्लावर। दिस इज नॉट अ रियल फ्लावर, ये डायग्राम है फ्लावर का। दीज आर पेटल्स, जो कलरफुल है वो पेटल्स है। द सेपल्स, द ग्रीन वंस आर सेपल्स। एंड द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर आई विल गिव इट लेटर। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वर्ड दैट इज कैलिक्स की बात करते हैं। Calyx, this part of the flower is called calyx. The green, the whole green part of the flower is called calyx. अब calyx is the first whorl of flower. Calyx क्या है? पहला whorl है। It bears green sepals. हमने बताया वो green part होता है और ये green sepals bear करता है। इस स्ट्रक्चर का होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर इसमें जो ये है, ये क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं, ग्रीन सेपल्स। ठीक है। इट कवर्स द बर्ड। जब फ्लावर छोटा होता है, जब पैदा नहीं होता, तो दिस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। तो इसके ऊपर जो ग्रीन कवरिंग होती है फ्लावर के ऊपर, वो क्या होती है? सेपल्स की कवरिंग होती है। और वो क्या फॉर्म करता है? कैलिक्स। दैट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन पार्ट है, तो ग्रीन पार्ट है तो क्लोरोफिल इसेंशियल है। ग्रीन कलर किससे आता है? क्लोरोफिल से। तो क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कैसे? सूर्य की रोशनी को कैच करके, ट्रैप करके। तो कैलिक्स का के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो चलिए आगे सेकेंड वोल ऑफ फ्लावर दैट इज कोरोला। कोरोला इज द सेकेंड वोल एंड इट इंक्लूड्स द पेटल्स। पेटल्स मतलब पंखुड़ी। दीज आर द पेटल्स। और सारे पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला पार्ट। कोरोला इज द सेकेंड वोल ऑफ फ्लावर। सो लेट अस डिस्कस ब्रीफली अबाउट कोरोला। कोरोला इज द सेकेंड वोल ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का सेकेंड वोल कौन सा होता है? कोरोला। इट बियर्स ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। इसमें क्या होता है? ब्राइटली, रंग बिरंगे कलर के क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है। रोज़ का रेड होता है, सनफ्लावर का क्या होता है? येलो होता है। ऐसे डिफरेंट कलर्स के जो पेटल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? कोरोला। और पेटल्स डिफरेंट कलर के होते हैं तो क्या अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब थर्ड वोल क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कैसा होता है? दिस इज द एंड्रोशियम पार्ट ऑफ फ्लावर, दिस पार्ट। These are stamens, the part of androecium, and later we will discuss briefly about androecium. Androecium is the third wool of a flower. Flower का third wool होता है androecium. It consists of male reproductive organs, stamens. Stamens का structure like this होता है, अभी देखा था। और stamens
किसके पार्ट होते हैं? एंड्रोशियम पार्ट के होते हैं। और ये स्टेमेंस क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं स्टेमेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और स्टेमेन क्या करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और गैमेट्स किस फॉर्म में होते हैं? पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मेल गैमेट होता है। सो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ flower. Now the fourth whorl is gynoecium. Gynoecium is the fourth whorl of flower. This is the gynoecium part. You can see these are the stamens, और इसको stamens किसका पार्ट होता है? एंड्रोशियम के। और this is the middle part is the gynoecium. So let us discuss about this. It is the fourth whorl of flower. gynoecium क्या होता है? fourth whorl होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि एंड्रोशियम क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट करता था जो कि स्टेमेंस होते थे, वैसे ही गाइनोशियम क्या कंसिस्ट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज पिस्टिल। पिस्टिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइक दिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। सो नाउ इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो गैमेट्स तो प्रोड्यूस करेगा ही। और फीमेल गैमेट्स क्या होती है? एग सेल। एग सेल इज द फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट बताया था pollen grains. Pollen grains are the male gametes. Now we will discuss about what are essential wool and what are non-essential wool. Essential wool कौन से होते हैं? Essential wools are directly involved in reproduction. जो वुल जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसको क्या कहते हैं? इसेंशियल। और नॉन इसेंशियल उसको कहते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में। समझ गए? रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व है वो क्या है? इसेंशियल वुल। और रिप्रोडक्शन में जो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है वो क्या है? नॉन इसेंशियल वुल। अब समझ गए होंगे कि इसेंशियल वुल कौन कौन से होते हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, क्योंकि एंड्रोशियम मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और गाइनोशियम फीमेल। तो ये दोनों तो इसेंशियल है। और नॉन इसेंशियल कौन से है जो बचे हुए? कैलिक्स एंड कोरोला। इट इज द पेटल पार्ट एंड इट इज द सेपल पार्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर टॉपिक, दैट इज इसेंशियल वूल की हम लोग एक बार फोटो देख लेते हैं। एंड्रोशियम इज एन एसेंशियल वूल एंड द सेकेंड वन इज gynoecium. These two are the essential wool. And now the non-essential wool. Corolla is the first non-essential wool and calyx is another non-essential wool. So I think you have understood till here. Now what are the types of flowers? Flowers के भी types होते हैं। Flowers को भी different types में बांटा गया है। और किस basis पे? wool की presence पे। कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर में फ्लावर्स को बांटा गया है। तो कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? जिसमें ऑल फोर वुल्स प्रेजेंट होते हैं। चारों वुल्स प्रेजेंट होते हैं कंप्लीट फ्लावर में, और एक या एक से ज़्यादा वुल एब्सेंट होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर में। जिसमें चारों वुल है वो क्या हो गया? कंप्लीट फ्लावर। और जिसमें एब्सेंट होता है कोई वुल वो क्या हो गया? इनकम्प्लीट फ्लावर। बहुत ईजी टॉपिक है ये। कंप्लीट मतलब कि पूरा, ऑल फोर वुल्स आर प्रेजेंट इन कंप्लीट फ्लावर। और इनकम्प्लीट मतलब कि कुछ अधूरा है, उस फ्लावर में कोई वुल एब्सेंट है। सो नाउ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड सिमिट्री। इस बेस पे भी फ्लावर्स को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। शेप, साइज और सिमिट्री के बेसिस पे फ्लावर्स को तीन टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, सेकेंड इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड थर्ड इज असिमेट्रिकल फ्लावर। अब देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिकल फ्लावर क्या होते हैं। सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। द फ्लावर विच कैन बी कट इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाई एनी वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक फ्लावर है जिसको आप किसी भी प्लेन से
कट कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में, वो क्या कहलाता है? एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल क्या है? ट्यूलिप और पॉपी। अब एक बार डायग्रामेटिक व्यू से समझते हैं। ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। सो दिस इज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जो कि किसी भी प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में कट हो सके, उस फ्लावर को क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और नाउ द सेकेंड वन, that is zygomorphic flower. Now we have to discuss about the second flower type on the basis of size, shape and symmetry. The flower which can be divided into two equal parts by only one particular plane. किसी फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, पर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन से, वन, ओनली वन। और एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था? उसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं टू वर्टिकल इक्वल पार्ट्स में। बस इसमें क्या है? इसमें ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन। एग्जाम्पल देखते हैं, स्वीट पी एंड बीन, दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का डायग्राम देखते हैं। दिस इज एन डायग्राम ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये एक फ्लावर है, इसको सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज दिस। सो इट इज कॉल्ड एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। So now let's move forward to the third part of the types of flowers, that is asymmetrical flower. The third type of flower on the basis of shape, size and symmetry is asymmetrical flower. The flower which cannot be divided into two equal halves by any plane is called as asymmetrical flower. एक flower जिसको किसी भी प्लेन से दो इक्वल भाग में डिवाइड नहीं किया जा सके, वो क्या है? असिमेट्रिकल फ्लावर कहलाता है। एग्जाम्पल है कैना। दिस इज एन asymmetrical flower. This can't be divided into two equal halves by any plane. So now I think that you have understood about the types of flowers till here. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। अब सेक्सुअलिटी के बेसिस पे फ्लावर्स को तीन टाइप्स में बांटा गया है। पहला, बाइसेक्सुअल ऑफ परफेक्ट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर और क्या कहा जाता है? उनको परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है। दूसरा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर। दूसरा भाग है यूनिसेक्सुअल और इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है। और थर्ड वन इज न्यूटर फ्लावर। न्यूटर फ्लावर। तो चलिए तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाई मतलब क्या होता है? टू, जिसमें बोथ मेल भी होता है और फीमेल भी प्रेजेंट होता है ऑर्गन। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परफेक्ट फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसको क्या? परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड, चाइना रोज। दीज टू आर द एग्जाम्पल्स। देयर आर मेनी एग्जाम्पल बट आई हैव रिटन टू वन like this. So let's go to the unisexual flower. अब यूनि का क्या मतलब होता है? वन। यूनिसेलुलर के बारे में सुना होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का ऑर्गन। फ्लावर्स इन विच ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर मेल होगा तो फीमेल नहीं होगा, और फीमेल होगा तो मेल होगा। ठीक है, तो लाइक दिस। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वही फ्लावर होता है जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, और इसको इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या कहा जाता है? इम्परफेक्ट फ्लावर। एग्जाम्पल्स है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, पपाया एंड पाम। These two are the examples of unisexual flower. Now the third one is neuter flower.
न्यूटर फ्लावर इज द थर्ड टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। फ्लावर जिसमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना मेल है और ना ही फीमेल पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर में, वो फ्लावर क्या कहलाता है? न्यूटर फ्लावर। न्यूट्रल होता है, जिसमें ना मेल पार्ट प्रेजेंट होता है और ना ही फीमेल पार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, सनफ्लावर इज अ न्यूटर फ्लावर। तो दोस्तों, अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।